नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज का सवाल जो है फॉसेट के विषय में है और स्टीम स्टीम केबिन और सिंक के विषय में है। हमने हल्का फुल्का सिंक के विषय में तो कुछ ज़्यादा नहीं बताया है। बाकी फॉसेट्स के विषय में तो हमने बताया है, बट ये सीरीज जो है सीरीज के हिसाब से है कि कौन से कंपनी का कौन से सीरीज का है, बट वर्कआउट वही रहता है। जैसे यदि इसमें दिया हुआ है कुछ सवाल, जो ये सवाल आए हैं जो हमने लिख रखा है, इसमें क्या है 47083 ये आर्टिज के सेलिनी सीरीज का कंसिल स्टॉपकॉक है। कंसिल स्टॉपकॉक आप लोगों को हमने कई बार बताया है। कंसिल स्टॉप कोई मॉडल्स अलग अलग हर कंपनी के होते हैं, ये थोड़ा लग्जरियस में आ जाता है, बट है वो कंसिल स्टॉपकॉक, उसको बंद चालू ही करना है। तो इसमें कुछ ये नहीं है, कभी टाइम मिला तो हम एक एक करके बता देंगे, लेकिन आज के मैक्सिमम जो सवाल हैं वो आर्टिस्ट से हैं। उसके बाद 47159 ली ब्लैंक एक सीरीज है, उसमें प्रोडक्ट क्या है 45159, मतलब सिंगल लीवर एक्सपोज सावर मिक्सर। एक्सपोज सावर मिक्सर मतलब जो आपके वाल मिक्सर होते हैं, जिसको आप लोग वाल मिक्सर बोलते हैं, जिसे गर्म ठंडे का नल का लिया जाता है, सेंटर से ऑपरेट करते हैं तो ऊपर की तरफ पानी जाता है सावर में। ये भी एक्सपोज सावर है, मतलब ये बाहर ही दिखेगा। जब कंसिल हो जाता है वो डाइवर्ट में कन्वर्ट हो जाता है या थर्मोस्टेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंगल लीवर एक्सपोज सावर मिक्सर, ये सावर मिक्सर ही है। जब गर्म ठंडा देगा तो मिक्सर लिखना जरूरी हो जाता है, और उसमें एक्सपोज मतलब जो बाहर दिखेगा वहाँ से उसकी ऑपरेटिंग होगी। बस मॉडल्स के हिसाब से उसके अलग अलग तरीके से ऑपरेटिंग होते हैं। जैसे भी हाई क्लास के नल लेंगे वो दिखने में काफ़ी बेहतर होंगे, परफॉर्मेंस उनके काफ़ी अच्छे होंगे। अब ये सारी चीज़ें क्रिएट क्या करता है प्रेशर के ऊपर, कि प्रेशर आपके पास कितना है और उसका आउटपुट जो है कितना ले सकते हैं आप। उसके बाद यानी मतलब 53119 एंजिलो सिंगल लीवर वाल मिक्सर, वही हो गया सिंगल लीवर वाल मिक्सर। मतलब हमने बताया था आपको कि जो लीवर से ऑपरेट हो, एक ही से गर्म एक ही से ठंडा, एक ही से गर्म एक ही से ठंडा, एक ही लीवर से। जहाँ भी सिंगल लीवर लग गया तो वो उस तरीके से होगा। कुछ कंपनियां नहीं भी लिखती हैं, तो आप समझ लीजिए कि जब लीवर से ऑपरेटिंग वाली सिस्टम हो जाएगी तो एक कार्ट्रिज होता है, एक कार्ट्रिज के अंदर दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। उसके थ्रू आप ऊपर से नॉब उठाते हैं, लेकिन अंदर से वो कार्ट्रिज अपने वर्क करके वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो ये हो गया आपका यानी मतलब सिंगल लीवर वाल मिक्सर। उसके बाद है 65167B एक्सप्लेंडा सेंटर होल बेसिंग मिक्सर। सेंटर होल बेसिंग मिक्सर हमने बताया था आपको, उसमें विशेष क्या रहता है कि जो भी बेसिंग आप खरीदते हैं उसके बीच में एक होल आता है, तो सेंटर होल हो गया। अब उसके मिक्सर है, वो मिक्सर है मतलब उसका वो जो नल लगाएंगे वो गर्म ठंडा पानी आपको प्रोवाइड कराएगा। तो सेंटर होल बेसिंग मिक्सर मतलब वो हो गया। सेंटर होल पिलर कॉक भी बोल सकते हैं, लेकिन पिलर कॉक बोलेंगे तो पिलर कॉक किधर भी लेफ्ट राइट कहीं भी लगाया जा सकता है, लेकिन जब सेंटर में लगाया जाएगा तो सेंटर होल पिलर कॉक भी बोल सकते हैं आप। ये चीज़ होता है। उसके बाद है 65129 एक्सप्लेंडा कंसिल सावर मिक्सर। अब ये कंसिल्ड हो जाएगा, इसके टॉप पार्ट कुछ ही दिखेंगे, ज़्यादा बल्कि नहीं होता। जो एक्सपोज मिक्सर होता है वो बल्कि हो जाता है, टोटली उसके पार्ट्स बाहर होते हैं। उसको कंसील करने का प्रोविजन क्या आता है, अंदर साइड में फीमेल एल्बो की थ्रेडिंग दी जाती है 15 mm, उसके द्वारा वो कनेक्ट होता है। बाकी की चीज़ है एक्सपोज हो जाते हैं, उसके सारे पार्ट एक्सपोज हो जाते हैं, तो वो एक्सपोज हो गए। इसके जो पार्ट्स हैं कुछ कंसील हो जाते हैं।
उसके बाद हो गया आपका फ्लेयर। फ्लेयर 63287 5 होल बाथ टब मिक्सर। 5 होल क्यों किया गया? उसका ऑपरेटिंग है। इसमें 5 होल करने का मतलब ये डेक माउंट है। ये डेक माउंट बाथटब के लिए बना हुआ है। बाथटब के धारी के ऊपर ही ये लगेगा नल। तो बाथटब के धारी के ऊपर लगेगा तो उसका पर्पस क्या होता है? एक तो गरम ठंडे, एक गरम का होगा, एक ठंडे का होगा, और एक हैंड शावर को ऑपरेटिंग के लिए होगा। कितने हो गए? 3। एक यानी मतलब आपको फिलर के लिए हो जाएगा 4, और फिलर खुद लेके 5। फिलर खुद लेके 5। तो उसमें फिलर जो रहता है उसमें ऑपरेटिंग नहीं रहती है। उसमें ऑपरेटिंग नहीं, एक ग्लास बनाएंगे ग्लास का, और उसके थ्रू उसमें यानी मतलब पानी गिरने के लिए ऑप्शंस रहता है। वो पहले ग्लास फिल होता है, फिल होने के बाद उसके थ्रू आपके बाथटब में फिलिंग करना शुरू होता है। वो इस टाइप का फॉसेट है। तो इसके लिए 5 होल्स यानी मतलब होंगे, नहीं तो बेसिकली 4 होल से आपका काम हो जाता है। यदि सिंगल लीवर है तो 4 होल में ही आपका काम हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। और बाथटब फिलर है 5 होल्स, मतलब 5 होल्स उसमें होंगे बाथटब में। और यदि नहीं भी होंगे तो बाथटब में होल किया जा सकता है। होल्सो कटर आता है। होल्सो कटर से आप जिस साइज का चाहेंगे उस साइज का कटिंग करके, जैसे 32 का कटिंग करते हैं तो उसमें मिक्सर बैठ जाता है। और इसको नल के लिए 22 का, 25 का मारेंगे बस। 25 के ऊपर होल नहीं मारा जाता है, वरना वो फ्री हो जाएगा। कहीं होल दिखने लगेगा तो बहुत ऑड दिखेगा। और यह कंपनियां खुद बना के देती हैं बाथटब, उस टाइप के बाथटब के लिए उस टाइप का फिलर भी बना के देती हैं। या आप खुद कर भी सकते हैं। उसके जो बॉर्डर्स हैं उसमें ये 5 फ्लो वाला 5 होल बाथटब मिक्सर लगा सकते हैं। ये डेक माउंट होता है। जैसे हमने बताया था एक सेशन में कि बाथटब को पानी भरने के लिए कितने मोड होते हैं। बेसिकली हमने 3 बताया था, 4 होते हैं। सीलिंग से भी इसे भरा जा सकता है। जैसे आजकल के जो शावर्स आ रहे हैं, जो बड़े बड़े शावर आ रहे हैं, यदि आपने सीलिंग में यदि शावर दे दिया है बाथटब के लिए पर्सनली, तो उससे भी फिल किया जा सकता है। उसमें एक सॉफ्ट फ्लो करके होता है, जो नल के सरीका ही एरिएटर के माध्यम से, वही सिस्टम है। 60% वाटर और 40% एयर, उसके माध्यम से वो पानी आपको देता है। तो सीलिंग से भी आप फिल कर सकते हैं। ये चौथा हो गया। लेकिन मोस्टली जो है वो 3 है: वॉल माउंट, डेक माउंट और फ्लोर माउंट। ये बाथटब फिलिंग के लिए है, जो मैं वापस बता देता हूँ। वॉल माउंट, डेक माउंट और फ्लोर माउंट। फ्लोर माउंट मतलब क्या? उसके नल के जो मिक्सर यूनिट्स वगैरह, जो गर्म ठंडा पानी यानी मतलब लेने की जो सिस्टम रहेगा, वो जमीन में दिया जाता है। और डेक माउंट ये जैसे ये 5 होल वाला जो हो गया, या सिंगल लीवर से आप ले रहे हैं, जो भी सिस्टम है, जो बाथटब के बॉर्डर पे ही, किनारे पे ही जो बैठाया जाता है, एक हो गया डेक माउंट। एक हो गया वॉल माउंट, जैसे दीवार से पानी बाथटब के लिए फिलिंग, जैसे बाथटब स्पाउट जिसको बोलते हैं आप, बकेट के लिए बेशक यूज करते हो, बाथटब का ही स्पाउट माना जाता है। बट वो जो उसके द्वारा यदि आप फिलिंग करते हैं तो 3 फिलिंग हमने बताया था, ये मोस्टली बाथटब के लिए लागू होते हैं। अब उसके बाद क्या है? 67859 लेक्सा कैस्केड फ्लो। हमने शावर में आपको कुछ बताया था कि शावर जो होते हैं उसमें यानी मतलब 5 फ्लो: रेन, इंटेंस, मिस्ट, कास्केड। तो ये जो है रेन डांस, 4-5 फंक्शनों हैं। तो वो जो फंक्शन जो देते हैं, कास्केड जो झरने की तरीका, इस तरीके से पानी गिरना शुरू हो जाएगा, तो वो यानी मतलब कास्केड। तो इसके शावर ही ओवरहेड जो शावर है, ओवरहेड शावर मतलब जो सर के ऊपर शावर लगते हैं, बट वो वॉल माउंट होगा, सीलिंग माउंट नहीं है। वॉल माउंट से ही
वो कैस्केड के इस तरह पानी देगा आपको, एक शावर की तरीका पॉइंट पानी नहीं देगा जैसे रेन आता है। तो वो कास्केड फ्लो हो गया। तो कास्केड फ्लो यानी मतलब शावर हो गया। और ओवरहेड शावर हो गया। उसके बाद 67283 के लेक्सा एक्सपोज पार्ट किट। जैगवार के सिस्टम में एक चीज़ है, मोस्टली हमने देखा है और सीरीजों में है कि नहीं यानी मतलब हमने ज़्यादा गेस किया नहीं है, कि जब वो उसने लिख दिया 67283 के, तो जब के लिखेगा तो समझ लेना कि उसका 2 पार्ट में काम करना होता है। एक जो है कंसिल्ड के समय उसका काम कर दिया जाता है। एक उस समय यानी मतलब कंसिल जब करते हैं आप दीवार में, जैसे डायवर्टर बिठा दिए, तो डायवर्टर बिठाने के लिए आपको क्या लगेगा यानी मतलब उसकी बॉडी, कंसिल बॉडी लगेगी। तो उसको यानी मतलब जैसे वो 079 होगा, 065 हो गया, 055 हो गया, 075 हो गया। तो ये बॉडी पहले कंसिल्ड हो जाती है विद प्रोटेक्शन कवर के साथ जो कंपनी देती है। और उसके बाद में इसको जो सीरीज भी आप बिठाना चाहेंगे, जैसे फ्लोरेंटाइन, क्वीन, सोलो, ऑर्नामिक्स, बिगनेट प्राइम, आर्या, डीआर, चाहे जो भी प्रोडक्ट आप लें या जिस भी सीरीज में या आर्टिज में, तो वो बाकी के टॉप पार्ट जो है वो बाद में उसमें लग जाते हैं। और मोस्टली अन्य कंपनियां क्या करती हैं, वो सारी यूनिट साथ में ही दे देती हैं, जिसमें डायवर्टर वगैरह के लिए जैसे ग्रोहे जो है और हांस ग्रोहे, ये दोनों लोग आई बॉक्स देते हैं। तो वो चीज़ यदि जहाँ पे लगने लगे तो अलग चीज़ है। तो जो कंसिल पार्ट लग गए, और कंसिल पार्ट लगने के बाद जैसे आप किसी भी सीरीज के उसके टॉप पार्ट जब लगाते हैं, जो ऑपरेटिंग नॉब बोलते हैं, तो ऑपरेटिंग नॉब, प्लेट, बटन असेंबली यानी मतलब एसेसरीज, तो ये जब यानी मतलब बाद में देते हैं तो उसके आगे के लगा देते हैं टॉप पार्ट के लिए। तो वैसे इसमें भी है 67283 के लेक्सा एक्सपोज पार्ट किट, उसने लिखा भी है। जॉयस्टिक 3-in-1 कंसिल डायवर्टर, एक में 3 का प्रोविजन हो जाएगा। एक बकेट के लिए आ जाएगा, एक हैंड शावर के लिए हो जाएगा, एक ओवरहेड शावर के लिए हो जाएगा, बाकी लीवर ऑपरेटिंग ही है वो। उसके बाद है 67075 के, मतलब वो भी तो सेम ही होगी। उसके बाद टियारा 1900 के बाटअप, ये ऑक्सीपुल। तो ऑक्सीपुल मतलब वो बाटअप का नाम दिया गया है टियारा सीरीज के 1900 के को ऑक्सीपुल बताया गया उसमें, यानी मतलब वही अपना ऑक्सीजन वर्किंग जो अपना उनका काम रहेगा, जो एयर सिस्टम यानी उसके अंदर जाना शुरू होता है, तो उसके फंक्शन यानी मतलब क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं उस बाथ टब के। तो उस टब को नाम दिया बाथ टब ऑक्सीकूल सिस्टम। तो इस सीरीज को मैं एक साथ में आप लोगों को बता दिया। इसमें एक एक का यदि चाहिए तो यानी मतलब पर्सनली आप कमेंट करके बोल सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप पे वो चीज़ भेज के, क्योंकि ये सारे एक ही सीरीज के आपने भेजे हैं, तो इसलिए अलग अलग जगह की चीज़ें हैं, तो इसलिए हमने इसको एक साथ ही पढ़ाना। ये जैगवार के आर्टिस्ट सीरीज के ये सारे फॉसेट्स हैं। अब इसके बाद स्टीम रूम का मैं अलग से बना रहा हूँ वीडियो, ताकि उसके सारे फंक्शंस आपको बता दूंगा। तो ये स्टीम रूम का, स्टीम केबिन का, कोई स्टीम केबिन बोलता है, बोलने के अलग अलग तरीके हैं, जिसको बोलते हैं कि कंप्लीट बाथरूम। एक बाथरूम बना बनाया आएगा, उसमें सारे फंक्शंस रहेंगे। अब उसमें जो जैसा जैसा मॉडल लेंगे वैसा वैसा पैसा आपको देना पड़ेगा, और उसके हिसाब से उसका काम होगा। तो उसको मैं अलग बनाता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।